अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए हम आज बात करते हैं हेवल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में और जानते हैं इस कंपनी का ओवरऑल प्रोफाइल और क्या ये कंपनी शरिया कंप्लायंट है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। हेवल्स इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं, एक इंडियन कंपनी है जो कि 1983 में इस्टेब्लिश हुई। इनका जो कोर एक्टिविटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स। ये कंपनी स्विचेस, केबल्स, लाइटनिंग फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो है हेवल्स, क्रैबट्री, लॉयड एक्सेट्रा। आई एम श्योर हम में से कई लोगों ने इसके इन ब्रांड्स का इस्तेमाल किया होगा। अगर हम इस कंपनी की एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 69,500 करोड़ और इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 76, जो कि तकरीबन इंडस्ट्री पी रेशियो 74 के आसपास है। तो उस लिहाज से जो करंट मार्केट प्राइस है उसे हम एक फेयर वैल्यूएशन पे कह सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइसेस की पिछले 5 साल में मूवमेंट देखें तो हम ये पाते हैं कि 2016 से अगर हम देखें तो कंपनी ने एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ही दिखाई है अपने शेयर प्राइसेस में। हालांकि जुलाई 2019 के पास ये इसने पीक किया था, फिर वहाँ से ये कंपनी तकरीबन साल डेढ़ साल इसने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो किया और इधर फिर से जुलाई 20 से इसने एक अप ट्रेंड मूव शो किया है और करेंटली ये शेयर्स इस कंपनी के 1100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इस कंपनी के अगर हम की फाइनेंशियल फिगर्स की बात करें तो हम ये पाते हैं कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अपने रेवेन्यू में ग्रोथ रजिस्टर की है। हालांकि साल 2020 इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था, चूँकि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन कोरोना से ठीक पहले कोई बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं थी इनके बिज़नेस के लिहाज से। तो वहाँ पे कंपनी ने के रेवेन्यूज़ में थोड़ा सा कंपनी ने हिट लिया है। लेकिन जो लेटेस्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आए हैं दिसंबर 2020 के, उसमें कंपनी ने 40% जंप दिखाया है अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यूज़ में। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आइंदा साल जो 2021 क्लोजिंग ईयर है उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और इसी के चलते कंपनी के जो शेयर्स हैं उसने रिसेंटली काफ़ी सर्ज दिखाई है और एक अच्छा प्राइस मूवमेंट आया है। अगर इस कंपनी के हम दूसरे रेशियोज़ की बात करें तो जो कंपनी का करंट रेशियो है वो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टेबल 1.5 पे है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, लिक्विडिटी कंपनी की कंट्रोल्ड है। अगर हम इसके लेवरेज रेशियो की बात करें तो कंपनी ज़ीरो डेट है, कंपनी का कोई डेट नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी अपने इंटरनल रेवेन्यू से ही अपनी ग्रोथ को और अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रही है। अगर हम इसके कैश फ्लो की बात करें तो जो कैश एट द ईयर एंड है वो लगातार कंपनी का बढ़ता जा रहा है। हालांकि 1920 के बीच में ये डिक्लाइन हुआ है मेजरली बिकॉज कंपनी ने कुछ केपेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है और प्लस जो एक्सेस कैश था वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ऑल इन ऑल जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री नज़र आती है और शायद यही वजह है कि इसके शेयर की अगर हम ट्रेंड देखें और शेयर के प्राइसेस की मूवमेंट देखें तो वो एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ दिखाते हैं। अगर हम इसके रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो अगर किसी ने इस कंपनी में जनवरी 2011 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज वो रकम बढ़ के जैन 2021 में 1,60,000 हो गई होती। यानी कंपनी ने 32% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। अगर हम इसका रीसेंट रिटर्न प्रोफाइल देखें तो हम पाते हैं कि 5 साल में कंपनी ने 275% का रिटर्न दिया है, 3 साल में पैसा आपका दुगना किया है 113% में और पिछले 1 साल में 84% का रिटर्न दिया है कंपनी ने, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। इवन ईयर टू डेट इस एक महीने में इस साल की कंपनी ने 6% का रिटर्न अपने शेयर प्राइसेस पे दिया है। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के शेयर्स नज़र आते हैं।
अगर हम इसके कंप्लायंस रेशियोज़ की बात करें तो कंपनी अपने चारों रेशियोज़ पे कंप्लायंट है। इसकी एक्टिविटी चूँकि कंप्लायंट है तो उस लिहाज से कंपनी टोटली शरिया कंप्लायंट मानी जाएगी और इंशाल्लाह इसमें इन्वेस्ट करना शरिया पर्सपेक्टिव से हलाल होगा। इसका चूँकि जो डेट इस कंपनी की नहीं है उस लिहाज से इसकी जो नॉन शरिया कंप्लायंट इनकम है वो तकरीबन 0.8% है, जिसको राउंड ऑफ करके 1% मैंने यहाँ दिखाया है। तो इस कंपनी का प्योरीफिकेशन रेशियो हम 1% लेंगे। तो ये था इस कंपनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कंपनी के प्रोफाइल और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में एक बेसिक आइडिया हुआ होगा और आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं उस लिहाज से आप कुछ अपनी ख़ुद स्टडी करेंगे और इस कंपनी की ओवरऑल प्रोफाइल को देखेंगे, समझेंगे कि क्या ये इन्वेस्ट करने के लायक है और आपके रिस्क प्रोफाइल में फ़िट होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है। अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।